विक्की एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो प्यार की तलाश में था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। शहर की भागदौड़ से दूर विक्की ने एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। बंगला सस्ता था क्योंकि मोहल्ले में अफवाह थी कि वहां वो रहती है। विक्की इन बातों को नहीं मानता था जब तक कि एक रात उसने अपनी बालकनी में रेशमा को नहीं देखा। रेशमा एक चुलबुली चुड़ैल थी, एक खूबसूरत चुड़ैल। उसका दिल विक्की पर आ गया था। वो सफेद साड़ी पहने और हाथ में एक पिज्जा बॉक्स लिए आ खड़ी हुई। है यूं ये दिल तुम पर आ गया, ओ बाबा ये दिल तुम पर आ गया। आप कौन हैं और आधी रात को मेरे घर की तीसरी मंजिल पर कैसे आई? यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है विक्की जिन्हें जमीन पर चलना पड़ता है। मैं तो हवा के झोंके के साथ आती हूँ। और सुनो, अब पिज्जा ठंडा हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज डलवाया है, खाओगे? विक्की की नजर नीचे गई। रेशमा के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। विक्की के गले से आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जब विक्की की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे की सफाई हो चुकी थी। क्या वो सपना था? नहीं, पराठे की खुशबू असली है। तभी दीवार से निकलकर रेशमा प्रकट हुई। गुड मॉर्निंग जानू, तुम कल जल्दी सो गए थे इसलिए मैंने खुद ही घर सेट कर दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा अब जल्दी से उठो, मुंह धोकर आओ और गर्मा गर्म नाश्ता करो। क्या तुम खुश हुए? देखो बहन जी या माता जी, जो भी हो आप, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत पापड़ बेल कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कृपा मुझे बख्श दो। अरे मैं भी यही कह रही हूँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो मेरी कौन सी हुई है? मैं भी शादी ही करना चाहती हूँ, पर तुमसे। तुम मुझे पसंद आ गए हो। बस थोड़ी दिक्कत यह है कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। मैं 200 साल पहले मर गई थी, लेकिन दिल तो आज भी जवान है ना। आखिर आजकल तो ट्रेंड में है लड़की बड़ी और लड़का छोटा। क्यों, बॉलीवुड में ही देख लो, कितने कपल्स हैं जिनमें बीवी पति से उम्र में बड़ी है। हाँ पर वो कुछ साल बड़ी होती हैं और सबसे बड़ी बात वो जिंदा होती हैं। 200 साल पुरानी चुड़ैल नहीं। घबराते हुए विक्की ने अपने दोस्त पप्पू को फोन लगाया। पप्पू एक जुगाड़ू लड़का था जिसे लगता था कि उसे तांत्रिक विद्या आती है, पर असल में उसे सिर्फ डराना आता था। पप्पू भागता हुआ आया। पप्पू ने रेशमा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, ओ साया, निकल जा यहाँ से, वरना इस गंगा जल से नहला दूंगा। अरे पप्पू भाई, गंगा जल की बोतल में तुम सादा नल का पानी भरकर लाए हो। मैंने देख लिया था जब तुम रास्ते में भर रहे थे। और सुनो, विक्की मेरा है, अगर बीच में आए तो तुम्हारी गर्दन को पेचकस की तरह घुमा दूंगी। विक्की भाई, भाभी जी बहुत सुलझी हुई हैं, मान जा यार, ऐसी हवादार बीवी कहाँ मिलेगी। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गए। रेशमा अदृश्य थी, सिर्फ विक्की को दिख रही थी। रेशमा प्लीज आज कोई तमाशा मत करना। मैं तो बिल्कुल शांत हूँ विक्की। तभी विक्की के पास एक वेटर आया। वेटर ने देखा कि विक्की हवा में हाथ हिलाकर बातें कर रहा है और मेज पर 2 प्लेटें सजी हैं, जबकि बैठा सिर्फ एक इंसान है। सर आप ठीक तो हैं? आप खाली कुर्सी से बातें क्यों कर रहे हैं? मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, नाटक है मेरा। ठाकुर साहब विक्की के मकान मालिक थे जो बेहद सख्त थे। ठाकुर साहब को शक हो गया था कि विक्की के कमरे में कुछ गड़बड़ है। एक रात वो तांत्रिक को लेकर विक्की के घर पहुंच। विक्की बाहर निकल, आज तेरा पर्दाफाश होगा। तूने इस पवित्र बंगले में किसी साये को पनाह दी है। तांत्रिक ने धुआं उड़ाना शुरू किया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। रेशमा को धुएं से एलर्जी थी। इस बुढ़े को बोलो ये धुआं बंद करे, वरना मैं इसकी मूंछें गायब कर दूंगी। बचाओ बचाओ। विक्की बेटा, ये चुड़ैल तो बहुत मॉडर्न है, लगता है जिम जाती है। कितनी ताकत है इसमें। अंत में
विक्की को समझ आ गया कि रेशमा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस उसे प्यार और साथ चाहिए। रेशमा ने भी वादा किया कि वो अब लोगों को डराना कम कर देगी, सिर्फ वीकेंड्स पर ही डराएगी। पप्पू ने एक बिजनेस आइडिया दिया, रेशमा एंड विक्की डिटेक्टिव एजेंसी, जहां रेशमा दीवारों के आर पार जाकर सच पता लगाती और विक्की केस सॉल्व कर देता। तो फिर हम दोनों मिलकर इस मोहल्ले को डराएंगे। हाँ, कितना रोमांटिक होगा ना, 2 भूत, 1 बंगला और ढेर सारा पिज्जा। विक्की मुस्कुराया। आखिर एक ऐसी गर्लफ्रेंड होना जो ट्रैफिक जाम में कार को हवा में उड़ाकर निकाल ले जाए, बुरा सौदा नहीं था। विक्की और रेशमा की प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब वो सिर्फ एक कपल नहीं, बल्कि शहर के सबसे अनोखे बिजनेस पार्टनर भी बन चुके थे। लेकिन एक इंसान और एक चुड़ैल का साथ रहना इतना आसान भी नहीं था। एक दिन विक्की के घर अचानक उसकी माँ और बुआ बिना बताए पहुंच गईं। विक्की के हाथ पांव फूल गए। अरे वाह, सासू माँ आई हैं, मैं तो उनके पैर छूंगी। मतलब जैसे भी मुमकिन हो। विक्की ने दरवाजा खोला। माँ और बुआ अंदर आईं। रेशमा गायब तो हो गई थी। विक्की बेटा, ये सोफा इतना आरामदायक क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर बैठी हूं। तभी बुआ रसोई में गईं और चीख पड़ी। अरे बाप रे, जादू! विक्की, तेरी रसोई में तो जादूगर रहता है। नहीं बुआ, वो ब्लूटूथ वाली केतली है, नई टेक्नोलॉजी है। अगले दिन विक्की की माँ ने मोहल्ले की औरतों को चाय पर बुलाया। रेशमा को जलन होने लगी क्योंकि विक्की की माँ एक पड़ोस की लड़की पिंकी की तारीफ कर रही थी। पिंकी कितनी सुशील है, विक्की के लिए बिल्कुल सही रहेगी, है ना? रेशमा का पारा चढ़ गया। रेशमा दीवार पर खून से, जो असल में केचप था, लिखने लगी। विक्की सिर्फ मेरा है। औरतें चीखते हुए घर से बाहर भागी। माँ और बुआ ने भी अपना झोला उठाया और सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। चुड़ैल होने का एक और बड़ा मसला था, उसका खाना। रेशमा को इंसानी खाने से ज्यादा हवा और पुरानी खुशबू पसंद थी। एक रात रेशमा बोली, विक्की, मुझे आज कुछ स्पेशल खाना है। मुझे किसी पुराने बरगद के पेड़ की ताजी हवा और थोड़े सूखे पीपल के पत्ते खाने हैं। विक्की उसे रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास वाले जंगल में ले गया। वहां एक असली डाकिनी, पुरानी चुड़ैल रहती थी, जो रेशमा की दूर की रिश्तेदार थी। ओए रेशमा, ये किस हड्डी इंसान को साथ ले आई है? इसे खाएं क्या? भाभी जी, इसे समझाओ, मैं हड्डी नहीं हूँ, जिम जाता हूँ आजकल। खबरदार चाची, ये मेरा होने वाला पति है। इसे हाथ लगाया तो आपके बचे कुचे सफेद बाल भी नोच लूंगी। वहां भूतों की एक महफिल जमी थी। पप्पू ने एक नया मोबाइल ऐप बनाया, घोस्ट फाइंडर। उसने विक्की से कहा कि रेशमा को इस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। विक्की भाई, रेशमा भाभी बस एक बार फोन की स्क्रीन पर आकर कह दें कि मैं यही हूं, तो करोड़ों डाउनलोड्स आएंगे। रेशमा मान गई। जैसे ही ऐप लॉन्च हुआ, पूरे शहर के लोग डर के मारे फोन फेंकने लगे। लेकिन कुछ एडवेंचर के शौकीन लोग रेशमा से चैट करने लगे। हेलो चुड़ैल जी, मेरी सेटिंग करा दो। आखिरकार विक्की ने हिम्मत जुटाई और रेशमा से एक पुरानी हवेली के खंडहर में सगाई करने का फैसला किया। सगाई हुई, लेकिन मेहमानों में कोई इंसान नहीं था।